नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। कौशल 1 मिनट आगा। सो नेक्स्ट अपने को पढ़ना है ग्रुप बाय फंक्शन। तो उसके लिए मैं दो डेटा सेट से ऐड कर लेता हूँ। एक ये मैचेस का डेटा सेट है, जहां पर आईपीएल आई गेस 2008 से लेकर 2024 तक का आईपीएल का सारा डेटा है। अब मैचेस में क्या है कि हर एक मैच के बारे में कौन सा सीजन था, सिटी कौन सा था, डेट क्या था उसका, मैच टाइप क्या था, प्लेयर ऑफ मैच कौन सा ग्राउंड था, टीम वन टीम टू, टॉस विनर, किसने टॉस जीता था, टॉस जीतने के बाद क्या डिसाइड किया, मैच कौन जीता था, रन से जीता या फिर विकेट से जीता, अगर रन से जीता तो कितने रन से जीता, अगर विकेट से जीता तो कितने विकेट से जीता, फिर टारगेट रन कितने थे, टारगेट ओवर्स कितने थे, सुपर ओवर था या नहीं, यस या नो, मेथड मतलब ये डीएलएस मेथड से जीता होगा तो यहाँ पर डीएलएस लिख के आएगा, और अंपायर्स कौन से थे। ये पूरा डेटा है मैचेस का डेटा। एंड दूसरा डेटा है डिलीवरीज का। अब ये डिलीवरीज में क्या है, हर मैच का बॉल बाय बॉल क्या हो रहा था। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट मैच था केकेआर वर्सेस आरसीबी, फर्स्ट इनिंग का फर्स्ट बॉल, ओवर 0 बॉल 1, उसमें बैटर गांगुली था, बॉलर प्रवीण कुमार, नॉन स्ट्राइकर पे कौन था, बैट्समैन ने कितने रन मारा है, एक्स्ट्रा रन कितना गया, तो दोनों का टोटल मतलब टोटल रन्स कितने आए, एक्स्ट्रा किसका एक्स्ट्रा था, लेग बाइज के लिए एक्स्ट्रा था, विकेट था या नहीं, 0 मतलब नहीं है, 1 मतलब विकेट है, अगर विकेट गया होगा तो कौन सा प्लेयर आउट हुआ है उसके बारे में दिया है, डिसमिसल काइंड मतलब विकेट कौन से टाइप से गया, कॉट है, बोल्ड है, एलबीडब्ल्यू है, वो सारी चीजें। फिर फील्डर ने अगर कैच पकड़ा होगा तो फिर वो एग्जैक्टली कौन से फील्डर ने कैच पकड़ा उसके बारे में डेटा है। हाँ, 2008 पासून 2024 पर्यंतचा प्रत्येक बॉलचा डेटा आहे। गॅगल पे। हाँ। सो अभी हमें देखना क्या है, ग्रुप बाय। ठीक है। अगेन बहुत ज्यादा क्या बोल सकते हैं काम की चीज है ग्रुप बाय। मे बी मुझे अभी ये देखना है कि ओवरऑल सीएसके कितने बार टॉस जीती है, ये अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, ग्रुप बाय, और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा टॉस विनर, और यहाँ पर काउंट ही रखूंगा क्योंकि मुझे काउंट करना है ना कितने बार जीती है, और यहाँ पर करूंगा ओके। तो यहाँ पर हर एक टीम का कितने बार कौन टॉस जीता है वो आ जाएगा। तो आरसीबी 113 टाइम्स जीती है, सीएसके 122। अगर इसको हम लोग सॉर्ट करें तो सबसे ज्यादा बार टॉस कौन जीता है, एमआई, फिर सीएसके, फिर केकेआर। सिमिलरली अगर मुझे देखना होता कि सबसे ज्यादा बार मैचेस कौन जीता है तो उसके लिए विनर पे जाएंगे, ग्रुप बाय, ओके, और यहाँ पर सॉर्ट करने पे सबसे ज्यादा कौन जीता है, एमआई, उसके बाद सीएसके, देन केकेआर। क्लियर है, ये सारे अपने मैचेस आ गए। अब एग्जैक्टली ये होता कैसे वो अगर देखना है, देखो ये अगर अपना डेट है जहां पर डेट है, सिटी है, टेम्परेचर है, विंड स्पीड एंड इवेंट। अब जैसे नॉर्मली ग्रुप बाय काम करता है पांडास के अंदर या फिर एसक्यूएल के अंदर, या फिर जो एक्सेल पढ़े हैं वो एक्सेल में जो हम लोग पाइवट टेबल्स करते थे उसके अंदर सिमिलर, या फिर उसके अप्रोक्सीमेटली सेम ही काम करता है। हर जगह ग्रुप बाय का काम सेम ही होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर किसी भी टाइप का ग्रुप बाय लगाया, या तो पांडास का, या तो एक्सेल का, या पावर बीआई का, या एक्सक्यूएल का, वो 3 स्टेप प्रोसेस होता है यूजुअली। 3 स्टेप्स क्या होते हैं, स्प्लिट, अप्लाई एंड कंबाइन। ठीक है। तो स्प्लिट में सबसे पहले क्या होगा, अगर मैं ये सिटी पे ग्रुप बाय लगाता हूँ तो क्या होगा, सिटी न्यूयॉर्क अलग, यहाँ पर न्यूयॉर्क का अलग टेबल बना, मुंबई अलग, मुंबई का अलग टेबल बना, पेरिस अलग, पेरिस का अलग टेबल बना। स्प्लिट हो गया सबसे पहले। फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि ग्रुप बाय मुझे सिटी के कॉलम पे करना था, लेकिन वैल्यू कहाँ से चाहिए मुझे। तो मैंने अगर डिसाइड किया कि मुझे टेम्परेचर का वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा, बाकी के कॉलम चले जाएंगे, बस मुझे टेम्परेचर मिलेगा।
ठीक है, सिटी टेम्परेचर, सिटी टेम्परेचर, सिटी टेम्परेचर, न्यूयॉर्क का अलग, मुंबई का अलग, पेरिस का अलग। ठीक है। जिस कॉलम पे मुझे ग्रुप बाय लगाना है उसके बेसिस पे ये डिफरेंट टेबल्स बनते हैं। फिर वो टेबल्स डिफरेंट होने के बाद हम लोग ये भी डिसाइड करते हैं कि उस टेबल में एग्जैक्टली कौन से कॉलम होने चाहिए। तो मैंने बोला कि इस पूरे टेबल में से ग्रुप बाय सिटी पे लगाना है और मुझे टेम्परेचर भी चाहिए उसका। तो ये ऐसे तीन छोटे छोटे टेबल्स बने। अब अप्लाई में हम लोग क्या करते हैं, एक कोई ना कोई फंक्शन चूज करते हैं। अब वो फंक्शन कौन सा होगा, यहाँ पर ऑपरेशन दिया है, इतने ही होते हैं। ठीक है। स्टार्टिंग में सम मतलब नॉर्मल एडिशन, एवरेज मतलब क्या करते हैं हम लोग, मीन निकालते हैं, सबका एडिशन डिवाइड बाय टोटल कितना है। फिर मीडियन, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, अगर रोज काउंट करने तो वो, काउंट डिस्टिंक्ट रोज एंड ऑल रोज। अब अगर मैं ऑल रोज करता हूँ तो यहाँ पर अपने को एक्सपांड का ऑप्शन आएगा। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने सीजन किया, तो वो क्या करेगा, उसके वैल्यूज बताते जाएगा कि ये जो विनर था मतलब केकेआर, फर्स्ट टीम केकेआर था, तो केकेआर कौन से सीजन में विनर था। या फिर अगर मैं यहाँ पर डेट देखूंगा तो शायद बेटर दिखेगा आंसर। डेट, हाँ। तो केकेआर कौन से दिन जीता था, वो सब यहाँ पर आ गया। फिर सीएसके कौन से दिन जीता था, फिर डीडी कौन से दिन जीता था, वो सारा डेटा यहाँ पर वन बाय वन करके आ गया। ठीक है। अब इसमें से लेकिन अभी के लिए फिलहाल इन पे फोकस करो कि सम मतलब क्या, एडिशन, एवरेज मतलब हम लोग एवरेज निकालते हैं, मतलब एडिशन ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फिर मीडियन क्या होता है, मीडियन मतलब मिडल मोस्ट वैल्यू, मतलब एक बार अगर हम लोग सॉर्ट करें तो जो मिडल में वैल्यू आता है उसको मीडियन बोलते हैं। फिर आता है मिन मतलब मिनिमम वैल्यू, मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू, काउंट रोज मतलब वो कितने बार अकर हुआ है उसका काउंट करेगा। काउंट डिस्टिंक्ट रोज का मतलब क्या, डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, नहीं, अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ डिस्टिंक्ट वैल्यू, यूनिक वैल्यू, हाँ। यहाँ पर अगर मैंने लिखा ए बी ए, अब ये अगर मेरा डेटा है, ये डेटा है, इसमें अगर मैं नेम, अगर मैं नेम पे ग्रुप बाय लगाता हूँ तो यहाँ पर कितने यूनिक नेम है, ए बी सी, तीन ही है ना, मतलब तीन अलग कॉलम बनेंगे उसमें। अब क्या क्या जाएगा, तीन अलग टेबल बनेंगे। तो ये पहला जाएगा, फिर ये जाएगा, ये जाएगा ए के लिए, फिर बी के लिए जो है वो जाएंगे अलग से। ऐसे अलग अलग पहले तीन ग्रुप बन गए अपने। अब ग्रुप बनने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या करना है। तो अगर मैं बोला मुझे सम करना है, सम डिसाइड किया, तो फिर क्या आएगा, यहाँ पर इनका कंबाइनली एक ही वैल्यू आएगा ए, इसका कंबाइनली एक ही वैल्यू आएगा बी, इसका कंबाइनली एक ही वैल्यू आएगा सी।
तो यहाँ पर क्या आंसर क्या देगा वो, 1 + 2 + 6। अगर मैं सम करता हूं तो 9 आएगा। यहाँ पर क्या देगा, 1 + 3 + 5, 9। और यहाँ पर आएगा 5 + 5, दैट इज 10, अगर मैंने सम डिसाइड किया तो। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पर सम के बजाय लिख दिया काउंट, तो क्या आएगा यहाँ पर, 3। यहाँ पर क्या आएगा, 3। यहाँ पर क्या आएगा, 2। ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बोला डिस्टिंक्ट काउंट, तो यहाँ पर तीनों अलग अलग वैल्यूज है ना, तो 3 ही आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 3 ही आएगा। और यहाँ पर 1 आएगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितने, अलग अलग वैल्यूज कितने, एक ही है। समझा डिस्टिंक्ट वैल्यूज क्या होता है। फिर अगर मैं बोला एवरेज, तो एवरेज का मतलब क्या करेगा वो, सबसे पहले एडिशन होगा। मतलब क्या, पहले 1 + 2 + 6, और डिवाइड बाय टोटल कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, तो डिवाइड बाय 3, तो आंसर है 3। सिमिलरली यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 1 + 3 + 5 डिवाइड बाय 3, 3 आ गया। यहाँ पर 5 + 5 डिवाइड बाय 3, सॉरी 3 नहीं आएगा, 5। क्लियर है इतना, एवरेज में क्या हो रहा है, और क्या क्या था। सर फिर यूनिक मतलब सिर्फ यूनिक वैल्यू ए बी सी ऐसा बोल सकते हैं ना, जिसके मतलब उसके रिपीटेशन मीडियन बाकी है, मिन मैक्स काउंट तो देखा ना। तो यहाँ पर मिन मैक्स में क्या आएगा, मिन में आएगा 1, मैक्स में आएगा 6। मिन में आएगा 1, मैक्स में आएगा 5। मिन और मैक्स दोनों में भी 5 ही आएगा। ठीक है, मिन मैक्स हो गया। मीडियन में क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं मिडिल का वैल्यू। तो अगर ये ऑलरेडी सॉर्टेड है 1 to 6, तो इसका मिडिल का वैल्यू क्या है, 2, तो मीडियन क्या आएगा, 2। यहाँ पर क्या आएगा, 3, ऑलरेडी सॉर्टेड है। यहाँ पर मिडिल का एलिमेंट कुछ भी नहीं है, मतलब दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, दोनों को ऐड करेंगे तो 10 डिवाइड बाय 2 आएगा 5, मतलब यही आएगा उसका। ये हो गया मीडियन। अब अगर मेरे पास ऐसा डेटा होता कुछ, ठंडी लगते हैं। सो अभी अगर यहाँ पर कोई और टेबल होता, फॉर एग्जाम्पल मे बी जेंडर, तो ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट था, ऑल रोज, तो ये ऑल रोज क्या करता है, एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करके देता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अगर यहाँ पर लिखा ऑल रोज, तो वो क्या करेगा, ये पूरा का पूरा डेटा मुझे ऐड करके दे देगा। मैं अगर बोलता हूँ कि मुझे नेम नहीं देख, नंबर नहीं देखना है, सिर्फ जेंडर देखना है, तो वो क्या करेगा, A and M, देन A and M, A and M, फिर B F, B M, देन C M C F, ऐसे करके देगा बस ऑल रोज वाला। क्लियर है ग्रुप बाय कैसे काम कर रहा है एग्जैक्टली exactly? इसमें अभी किसी को डाउट है। हाँ, तो जैसे कि अभी अगर मैं ये मैच टाइप पे का लगाता हूँ ग्रुप बाय, मैच टाइप यहाँ पर लगाया मैंने ऑल रोज,
तो यहाँ पर क्या आ गया, सबसे पहले जितने भी यूनिक मैचेस टाइप थे वो यहाँ पर लिख के आ गए। लीग लीग मैचेस, सेमीफाइनल मैचेस, फाइनल मैचेस, प्ले ऑफ, थर्ड प्लेस प्ले ऑफ, क्वालिफायर वन, एलिमिनेशन, क्वालिफायर टू एंड एलिमिनेटर। तो यहाँ पर अगर मैं एक्सपांड के ऑप्शन पे जाता हूँ, ये जब भी ऐसे लिख के आएगा ना, एक यहाँ पर डेटा होगा और यहाँ पर टेबल लिखा होगा। टेबल जब भी लिखा होगा तो ऊपर तुम लोग को ना ये एक्सपांड का बटन दिखेगा। तो ये एक्सपांड के बटन पे क्लिक करके तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें एग्जैक्टली कौन सा कॉलम चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी दो ऑप्शन है, या तो एक्सपांड या तो एग्रीगेट। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले एक्सपांड देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पर सीजन डाल दी तो वो क्या करेगा, लीग मैचेस, फर्स्ट सीजन में जितने भी लीग मैचेस थे वो यहाँ पर उसका डेटा शो करेगा। तो इतने सारे लीग मैचेस थे, फिर लीग मैचेस ऑफ 2009, देन लीग मैचेस ऑफ 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 20, फिर 24 होने के बाद फिर कौन सा वाला आएगा, सेमीफाइनल वाले। सेमीफाइनल वाले कितने मैचेस थे, नहीं थे। फिर फाइनल वाले मैचेस सारे सालों के, फिर थर्ड प्लेऑफ का एक ही मैच हुआ था शायद, तो इसलिए वहां पर एक ही है। क्वालिफायर वन जितने हुए थे वो, एलिमिनेशन फाइनल तीन ही हुए थे, फिर क्वालिफायर टू, देन एलिमिनेटर। ठीक है, एक एक करके बस ऐसे एक्सपांड करके दे देगा, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेगा। जो भी रिक्वायर्ड डेटा है वो उसी के बस बाजू में लिख के आ जाएगा। अगर मैंने ऐसे लिखा विनर, तो मुझे क्या मिलेगा कि हर लीग मैच में वन आफ्टर अनदर कौन विनर था। तो यहीं अगर मैं जाके सिर्फ सेमीफाइनल देखना चाहता हूँ, यहाँ पर लोड मोर करो, यहाँ पर मैं जाता हूँ क्वालिफायर वन। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा कि अब तक जितने भी क्वालिफायर हुए उन क्वालिफायर्स में कौन कौन विनर था। तो फर्स्ट क्वालिफायर जो खेला गया था वहां पर सीएसके था, देन केकेआर, देन सीएसके, केकेआर, एमआई, आरसीबी, आरपीएस, सीएसके, एमआई, एमआई, सीएसके, जीटी, सीएसके, केकेआर। क्या किया था, अगर अगेन देखो, अभी क्वार्टर फाइनल हो गया, अभी मुझे देखना है कि फाइनल्स में कौन कौन जीता था। तो हम क्या करेंगे, फिल्टर पे जाएंगे और यहाँ पर फिल्टर क्या अप्लाई करेंगे, फाइनल। तो हर फाइनल में कौन कौन जीता था वो सारा डेटा कि आरआर, फिर डेक्कन चार्जर्स, सीएसके, सीएसके, केकेआर, एमआई, केकेआर, एमआई, हैदराबाद, एमआई, सीएसके, एमआई, एमआई, सीएसके, जीटी, सीएसके, केकेआर। क्लियर है, समझा क्या हो रहा है यहाँ पर। कर सकते हैं, जितने भी वैल्यू चाहिए उतने कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे, जब मैंने ये एक्सपांड किया था मुझे तब सीजन नहीं दिखा था, मुझे ये दिखा था बस नाम दिखे थे। तो मुझे सीजन भी देखना है कि कब जीते थे वो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर विनर एंड यहाँ पर सीजन, ओके कर दिया। अब पूरा डेटा आ गया, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ कौन सा देखना है, फाइनल का। तो यहाँ पर जाके मैंने फिल्टर लगाया फाइनल, तो यहाँ पर आ गया। तो 2008 वाला आ रहा, 9 वाला डीसी, 10 वाला सीएसके, वैसे डेटा अपना आ गया। ठीक है, मुझे देखना है कि हर साल के फाइनल में टॉस विनर कौन था और विनर कौन था। तो मैं यहाँ पर जाके एक्सपांड पे जब क्लिक करूंगा तो क्या क्या डिसाइड करूंगा, सबसे पहले सीजन चाहिए, फिर मुझे विनर भी चाहिए और टॉस विनर भी चाहिए। और यहाँ पर जाके फिल्टर में फाइनल सिलेक्ट करेंगे। तो अभी हमें क्या दिख रहा है कि टॉस भी आरआर ने जीता था, मैच भी आरआर ने जीता था। टॉस आरसीबी ने जीता था लेकिन मैच डेक्कन चार्जर्स ने। यहाँ पर दो जगह पे टॉस सीएसके ने जीता था लेकिन, और जीता भी सीएसके था। थर्ड प्लेस पे टॉस सीएसके ने जीता था एंड मैच केकेआर ने। तो वैसा डेटा भी हम लोग देख सकते हैं। क्लियर है, यहाँ पर अगर फाइनल के बजाय अगर कोई और मैचेस देखने हैं तो वो भी यहाँ पर जाके तुम लोग देख सकते हो।
लीग मैचेस हो गए, या फिर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्वालिफायर 2 देखना है, या फिर एलिमिनेटर देखना है। एलिमिनेटर के आ जाएंगे, कितने कितने साल वो खेले गए थे एलिमिनेटर मैचेस, उसमें कौन टॉस जीता था, उसमें कौन विनर था, वो सारा डेटा भी तुम लोग को दिख जाएगा। फिर दूसरा जो मुझे बताना था कि यहाँ पर जब एक्सपांड पे क्लिक करते हो तो दो ऑप्शंस आते हैं, एक एक्सपांड का जो कि डायरेक्टली डेटा दिखा देता है कि क्या डेटा है, और दूसरा आता है एग्रीगेट का। तो एग्रीगेट में हम लोग को क्या मिलता है, वही जो हम लोग नॉर्मल ग्रुप बाय में कर रहे थे, सम हो गया, काउंट हो गया, मीन हो गया, मैक्स हो गया, एवरेज हो गया, वो सारी एग्रीगेशन वाली चीजें यहाँ पर आ गई। हाँ, तो जितने भी मेरे पास मैचेस वाले टेबल में कॉलम्स थे, वो सारे कॉलम्स यहाँ पर मुझे अवेलेबल है अभी। तो जो पहला था आईडी, तो आईडी न्यूमेरिकल कॉलम है, इसीलिए सम ऑफ आईडी आ रहा है। जो न्यूमेरिकल कॉलम्स है उनके लिए सम आ रहा है, जो टेक्स्ट वाले कॉलम्स थे उनके लिए काउंट आ रहा है, क्योंकि उनका सम नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ काउंट ऑफ सीजन्स, तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि अब तक कितने टोटल लीग मैचेस खेल चुके हैं, अब तक सेमीफाइनल्स कितने हुए, फाइनल्स कितने हुए, थर्ड प्लेस प्लेऑफ कितने बार हुआ है, क्वालिफायर 1 कितने बार हुआ है, एलिमिनेशन फाइनल कितने बार हुआ है, क्वालिफायर 2 कितने बार हुआ है, एलिमिनेटर कितने बार हुआ है। समझा कैसे काम कर रहा है ये? अगर कुछ चेंज करना है तो सीधा इस वाले स्टेप में ही चेंज करना है ना, तो यहाँ पर बाजू में सेटिंग्स का ऑप्शन है, यहाँ पर जाके हम लोग अगेन वो चेंज कर सकते हैं चीज, कि मुझे सीजन का काउंट नहीं देखना है, मुझे देखना है टारगेट रन्स का सम, जो कि लॉजिक तो नहीं बनाता है, लेकिन यहाँ पर कहीं तो टारगेट रन्स में एरर था, इसलिए यहाँ पर भी एरर आ गया, और बाकी सब सही है। समझा इतना क्या हो रहा है ऑल रोज में, सारे रोज के रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो ये शायद ना पहले जो एरर है वो देख लेते हैं हम लोग। कीप रोज कीप एरर्स में जाते हैं, तो यहाँ इन 3 रोज में एरर है। अब ये एरर क्यों आता है, यूजुअली अगर ना किसी भी न्यूमेरिकल कॉलम में एरर आएगा कभी भी, तो ये चीज याद रखना कि 90 to 95% ऑफ टाइम्स एरर तभी आता है जब न्यूमेरिकल कॉलम में कॉलम का डेटा टाइप नंबर का हो, और उसमें कुछ टेक्सचुअल डेटा आ रहा होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, एनए। नॉर्मली यहाँ पर नो रिजल्ट है, और वो डेटा भी टेक्स्ट का है, चलेगा। यहाँ पर भी एनए लिखा है, लेकिन वो डेटा भी टेक्स्ट का है, चलेगा। बाकी जगह पे यहाँ पर अभी टेक्स्ट है लेकिन नंबर लिखा है, वो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पर डेटा टाइप क्या है, नंबर है, और यहाँ पर भी नंबर ही आ रहा है, इसीलिए एरर नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या हो गया कि नॉर्मल जो डेटा था टारगेट ओवर्स का, ये अपना क्या है, इंट वाला डेटा है ना, नंबर वाला डेटा है, और यहाँ पर नंबर्स ही है, लेकिन 3 जगह पे नंबर के बजाय गलती से क्या लिख के आ रहा है, एनए लिख के आ रहा है। तो इसीलिए उस जो टेक्स्ट है एनए नाम का, उसको वो कन्वर्ट कर कर नहीं पा रहा है, तो इसलिए एरर दे रहा है। तो या तो हम लोग क्या करेंगे, इनको डिलीट ही कर देंगे, या फिर मैं अभी इसको क्या कर देता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ, ट्रांसफॉर्म में जाके रिप्लेस वैल्यूज एंड रिप्लेस एरर्स, इसमें नल से रिप्लेस कर देंगे। तो अभी यहाँ पर नल वैल्यूज आ गए, एरर नहीं दिख रहा है, और ये जो बाकी का डेटा था वो भी अब उड़ेगा नहीं, वो भी प्रिजर्व रहेगा। तो अब ये रिप्लेस एरर वाला जो पार्ट मैंने किया, जो मैंने मेथड यूज किया या फिर एक स्टेप परफॉर्म किया, वो मुझे चाहिए। लेकिन ये केप्ट एरर्स है, मेरे को सिर्फ एरर्स नहीं देखना है, मुझे अभी पूरा का पूरा डेटा देखना है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को अंडू नहीं करूंगा, मैं सिर्फ क्या करूंगा, ये जो केप्ट एरर्स वाला पार्ट है इसी को क्लोज करूंगा, इसी को डिलीट करूंगा, और रिप्लेस वाला एज इट इज रहने दूंगा। तो ट्रांसफॉर्म में जाके रिप्लेस वैल्यूज, यहाँ पर डाउनवर्ड का एरो है, यहाँ पर रिप्लेस एरर्स में जाके फिर वो उसी वैल्यूज को चेंज करेगा जहां पर एरर था। क्लियर है? आणि कोणती स्पेसिफिक व्हॅल्यू चेंज करायची असेल तो अभी फॉर एग्जांपल वो भी हमें करना है,
वो कहाँ पे करना है? हाँ, फॉर एग्जाम्पल अभी यही टीम वन अगर देखोगे तो ये सारे टीम्स के नाम है। यहाँ पर क्या हो रहा है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर भी है, रॉयल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भी है, क्योंकि पहले बैंगलोर था, अभी उन्होंने बेंगलुरु कर दिया, लेकिन टीम तो एक ही है ना। तो अपने को यहाँ पर भी नाम चेंज करने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे पहले, कॉपी कर लिया, रिप्लेस वैल्यूज पे जाएंगे, ये वाली वैल्यू ढूंढनी है और इसको रिप्लेस किससे करना है, बेंगलुरु से। ये रिप्लेस हो गया, जहां पर भी उसको ये चीज दिखेगा वो रिप्लेस कर देगा। फिर सेम चीज और जितने भी टीम्स के साथ करनी है। फॉर एग्जांपल किंग्स इलेवन पंजाब, पहले किंग्स इलेवन पंजाब था, अब क्या हो गया वो, पंजाब किंग्स। तो उसको रिप्लेस कर दिया, और जो भी हम लोग कर रहे हैं ऊपर स्टेप लिख के आ रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, हाँ द डेक्कन चार्जर्स भी, पहले डेक्कन चार्जर्स थी, फिर हैदराबाद बन गई वो। उनकी ट्रॉफी भी काउंट किया जाता है यहाँ पर हैदराबाद में। तो एक काम करते हैं अभी, चलो ये तो हमने नॉर्मली देखा कि यहाँ पर जाके रिप्लेस वैल्यूज के थ्रू कैसे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, वो तो देख लिया। लेकिन अभी सेम चीज मैं एडवांस एडिटर में जाता हूँ, और यहाँ पर दो चीजें आ चुकी है ना ऑलरेडी, कि ये पहला स्टेप था रिप्लेस वैल्यू का, जहां पर मैंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को बेंगलुरु में कन्वर्ट किया, यहाँ पर किंग्स इलेवन पंजाब को पंजाब किंग्स में कन्वर्ट किया। अब हम लोग ट्राई करते हैं डेक्कन चार्जर्स के लिए वही सेम करना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमा देंगे, और ये पूरा का पूरा जो लाइन है वो कॉपी कर लेंगे। ये कर लिया कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इवन दो मुझे इसका कोड लिखना नहीं आता है, फिर भी मुझे बेसिक चीजें पता है कि यहाँ पर अगर नए स्टेप को नया नाम देना पड़ता है, यहाँ पर जाके मुझे रिप्लेस किसको करना है वो लिखना पड़ेगा, कि जहां जहां पर डेक्कन चार्जर्स लिखा है वहां पर क्या बन जाना चाहिए, हैदराबाद। हम्म, सनराइजर्स हैदराबाद। और शायद से कुछ एरर है, वो भी देख लेते हैं फिर, कहाँ पर एरर आ रहा है। अच्छा हाँ, लास्ट में कॉमन ही होना चाहिए ना, इतने ले लेना। डन। ये स्पेसिफिक चेंज करने के लिए। नहीं, स्पेसिफिक चेंज नहीं, ये भी पूरा सब में ही चेंज हो गया। तो अभी अपने पे डिपेंड करता है कि वो चीजें तुम्हें करनी है नहीं करनी है, या फिर डायरेक्टली यूजुअली अपना जो क्या बोलते हैं जीयूआई के थ्रू जो हम लोग करते हैं उसके थ्रू करना है फिर भी चलेगा। यहाँ पर आई गेस ये चेंज करते हैं हम लोग, स्पेलिंग्स गलत लिखा है शायद से, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु सही तो है ना। रिप्लेस नहीं हुआ है, ये रिप्लेस क्यों नहीं हुआ है। ऐसा नॉर्मली नहीं कर सकते, एडवांस में आके करना जरूरी है। मैं बस बता रहा था, कर तो सकता ही है।
हाँ, यहाँ पर स्पेलिंग वगैरह सही है ना? स्पेलिंग। डेक्कन चार्जर्स तो चला गया, जहां जहां पर डेक्कन चार्जर्स था वहां पर आई गेस हैदराबाद आ चुका है। हाँ, यहाँ पर देखो, जहां पर 2008 में तो वहां पर हैदराबाद था ही नहीं, तो वहां पर तो चेंज हो गया। लेकिन ये पंजाब का चेंज रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है अभी तक। ते तुम्ही चेंज केलं ना. काय काय चेंज केलं? तिथे ते कोड घ्या कॅपिटल सॉल्व स्मॉल मध्ये. वो हो सकता है, देखते हैं। किंग्स 11 पंजाब। फिर इस स्टेप में वो चेंज क्यों हो रहा है? ठीक है, चलो, इसमें हम लोग फिर से ऐसे ही कर लेते हैं एक बार। तो दिख तो रहा है उसमें पंजाब किंग्स सर. दिख क्या? तो रहा है पंजाब किंग्स. पंजाब किंग्स दिख रहा है. वैल्यूज टू फाइंड, अभी यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है? अरे हाँ, वो तो रिप्लेस हो चुका है ना। ठीक है, कि अपना ये एक बार करते लास्ट, डेक्कन चार्जर्स, और यहाँ पर रिप्लेस वन वैल्यू विद अनदर द सिलेक्टेड कॉलम्स। हाँ, पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा ना सबको। डेक्कन चार्जर्स बाय सनराइजर्स हैदराबाद। देखते हैं अभी हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, टीम्स कम तो हो चुकी है। सीएसके, दिल्ली कैपिटल्स और डीडी, इन दोनों को भी सेम करना पड़ेगा। गुजरात लायंस, गुजरात टाइटंस, ये तो अलग टीम है। कोची टस्कर्स, केकेआर, एलएसजी, एमआई, पुणे वॉरियर्स, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, ये दोनों को बस रिप्लेस करना है। ये आरसीबी भी स्पेलिंग कुछ अलग लिखा है क्या मैंने? कहाँ पर डबल एल है? दोनों जगह पे डबल एल ही तो है। कहाँ पे? अच्छा, हाँ, तो एक्चुअल में क्या होता है? बी ए होता है या क्या होता है? ठीक है, तो मैंने लिखने में गलती कर दी। मैंने ए लिखा है ना, तो ई होगा। तुझे तो पता होगा। हाँ मेरा भाई है ना. मैं तो वही बोल रहा हूँ। और लास्ट में फिर तुम ये कर देना, ये राइजिंग पूरे सुपर जायंट्स है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर एस नहीं है, दिल्ली वाले ने. वो कर देना, और दिल्ली कैपिटल्स का कर देना। दिल्ली कैपिटल्स है क्या, दिल्ली डेयरडेविल्स है क्या, तो दोनों को कैपिटल्स बना दे। ठीक है, वो हो गया। अब अपने को क्या देखना है? क्या देखना है? हाँ, ग्रुप बाय ही चालू है ना। तो ग्रुप बाय में मुझे एक और बात बताओ, अगर मुझे क्या करना है, मुझे ये फाइंड करना है कि टोटल अभी तक कितने लोगों ने बैटिंग का डिसीजन लिया है, कितने लोगों ने फील्डिंग का डिसीजन लिया है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे वो? बैटिंग का डिसीजन. कितने लोगों ने बैटिंग चूज किया, कितने लोगों ने फील्डिंग चूज किया, तो कैसे, मतलब पहले ग्रुप बाय पे जाएंगे, फिर, रुको, ये लास्ट वैल्यू पे जाते हैं स्टेप पे, फिर पहले जाते हैं ग्रुप बाय पे। ग्रुप बाय पे जाने के बाद टॉस डिसीजन एंड काउंट रोज। ठीक है, नॉर्मली आ जाएगा अपना फील्डिंग अभी तक सबसे ज्यादा लोगों ने लिया है, 704 बार फील्डिंग लिया है, एंड 300 बार सिर्फ बैटिंग ली। आणि क्या क्या? म्हणजे कुठल्या टीमने तेवढी बॅटिंग घेतली बॉलिंग घेतली ते पण काढू शकतो ना. हाँ, वो अगर निकालना है कि कितने टीम्स ने बैटिंग लिया कितने बार, कितने टीम्स ने बॉलिंग लिया, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर? ग्रुप बाय लगाओगे। और अब दो चीजें है ना, मतलब मुझे ये भी देखना है कि कौन से टीम ने
बैटिंग लिया, सेम टीम ने बॉलिंग कितने बार लिया। तो मतलब दो चीजों से ग्रुप बाय करना है, टीम का नाम भी और बैटिंग एंड फील्डिंग भी, टॉस डिसीजन भी, दो चीजें। तो फिर हमने को क्या करना पड़ेगा, ये बेसिक से हटके जाना पड़ेगा एडवांस में। ठीक है, जहां पर हम लोग दो कॉलम से जब भी ग्रुप बाय लगाएंगे तो हम लोग जाएंगे एडवांस वाले पार्ट में, जहां पर सबसे पहले हम लोग डिसाइड क्या करेंगे, टॉस। टॉस विनर, एंड फिर टॉस डिसीजन। ठीक है, और फिर हम लोग करेंगे काउंट। तो आरसीबी ने, तो कोई इसको सॉर्ट कर लेते हैं, तो सेम नाम आएंगे। जून में होता है सच। तो इसमें सीएसके ने 63 टाइम्स फील्डिंग चूज किया है एंड बैटिंग 59 टाइम्स चूज किया है। डीसी ने 38 टाइम्स फील्डिंग, 12 टाइम्स 12 टाइम्स बैटिंग। 22 है। 20 कहाँ दिख क्या चश्मा तुमसे। कहाँ 22, 21 12 है वो। ऐसे। तो देखो। तुम्हें गलत दिख रहा है तो मैं क्या करूँ। हाँ हाँ। हाँ 22 है सर। ओके। रुको जरा, तुम लोग का ना अभी। हाँ देख लो। हाँ सर देख लो। 22 है देख लो। ये देख लो। हाँ ये देख लो, ये देख लो, इधर आके देखो ना। ये देख लो, क्या है ये। हाँ हम लोग में आके देखो ना मैं खुद ही। मतलब सामने देख के सही बोल रहा हूँ। अरे सर क्या चश्मा भूल गए क्या। और बोलते कम कम कर। सही है। इसमें देखो ना खुद ही। 12 है बस। सो अभी नेक्स्ट अपने को देखना है, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं डिलीवरीज वाले कॉलम में कुछ क्या काम का क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी पहली चीज, ये अभी तुम लोग खुद से बाद में एनालाइज करोगे तब पता चलेगा, उससे अच्छा है कि मैं ही बता देता हूँ कि इनिंग्स में यहाँ पर थोड़े ज्यादा इनिंग के नंबर्स दिए हैं, क्योंकि ये जो 3 4 5 6 है ये सुपर ओवर वाले ओवर्स है। ठीक है, तो उसका डेटा नहीं देखना है हम लोग को, नॉर्मल 1 2 वाला देखना है। तो वही मैंने फिल्टर आउट कर दिया। अब अगर मुझे क्या फाइंड करना है कि हर बैट्समैन ने टोटल कितना रन स्कोर किया है अपने लाइफ में आईपीएल में 2024 तक, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप बाय, ग्रुप बाय करने के बाद क्या करेंगे, बैटर, एंड यहाँ पर क्या सिलेक्ट करेंगे, सम। ठीक है, अब ये चीज भी देखो कि जब हम लोग सम करते हैं तो यहाँ पर ये वाला कॉलम एक्टिवेट हो चुका है, कॉलम वाला। हाँ मतलब कॉलम वाला कॉलम सेक्शन, मतलब यहाँ से मैं कॉलम सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं एवरेज करता हूँ तब भी है, मीडियन करता हूँ तब भी है, मिन पे भी होगा, मैक्स पे भी होगा, काउंट रोज पे नहीं होगा, क्योंकि वो काउंट करना नहीं है उसको। काउंट डिस्टिंक्ट रोज पे नहीं होगा, कि वो डिस्टिंक्ट काउंट करेगा बस। ऑल रोज पे भी नहीं होगा। स्टार्टिंग के वैल्यूज है 1 2 3 4 5, इसी में अपने को कॉलम सिलेक्ट करना होता है। तो अभी बैट्समैन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सम निकालेंगे, सम ऑफ बैट्समैन रन्स, और यहां पर मैं कॉलम का नाम दे देता हूँ रन्स स्कोर्ड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हर बैट्समैन ने अपने लाइफ में 2024 तक आईपीएल के अंदर कितना रन स्कोर किया था। तो सबसे ज्यादा कोहली ने किया था, फिर धवन, फिर रोहित शर्मा, देन वार्नर, देन रैना। क्लियर है, ये पर्टिकुलर चीज समझी सबको। फिर अगर मुझे ये देखना होता कि हर टीम ने कितना स्कोर किया है, तो क्या करोगे, लॉजिक लगाओ। टीम का नाम और चलो ग्रुप बाय कर लिया, फिर टीम टीम का नाम आ गया बैटिंग टीम, सम। यहाँ पर आ जाएगा सम, ओके। मैच आईडी का सम। टीम नेम आएगा ना वहाँ पे, क्या आएगा दिखाओ एक बार स्टोर करोगे। बैटिंग टीम ना, बैटिंग टीम।
बैटिंग टीम बैटिंग टीम का सम, काय पाहिजे शोधायचं काय आहे? हर टीम का ओवरऑल कितना मैक्सिमम उसने रन स्कोर किया है इन शॉर्ट, या फिर मुझे ये भी बता दो टोटल रन ना कि हर मैच में हर टीम ने कितना रन स्कोर किया टोटल। उधर रन कौन से रन्स, कौन से रन्स? बैटिंग है टोटल रन्स आएंगे ना, क्योंकि टीम के टोटल में तो सारे रन आते हैं, एक्स्ट्रा भी और बैट्समैन रन्स भी। और यहाँ पर अगर मैं करता हूँ ओके, तो लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है डेटा, ऐसा डेटा आ रहा है कि अब तक का पूरा आ रहा है ओवरऑल कितना रन स्कोर किया था क्या। यहाँ पे हर मैच का चाहिए ना हाँ, क्या चाहिए हर मैच का चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? नहीं नहीं क्या? डिस्टिंग बोल रही हो कुछ तो नहीं नहीं, डिस्टिंक्ट भी नहीं। और इस पे करना ऑपरेशन पे दिखा जरा यहाँ पर तो कॉलम्स के नाम है, यहाँ पर ऑपरेशंस इतने ही है, लेकिन मेरे को सम ही करना है इसमें, और कुछ नहीं करूँ। तो यहाँ पर अपने को और क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा, मैंने क्या बोला, हर टीम के लिए अलग चाहिए और हर मैच के लिए अलग चाहिए। तो मैच के सीजन लिए सीजन 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 नहीं, लीग मैच। लीग तो यहाँ पर एडवांस में जाके लीग नहीं, हम लोग मैच आईडी सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैच आईडी क्या होता है, हर मैच के लिए अलग है। तो अब यहाँ से सम करने के बाद क्या आएगा, हर टीम का पर्टिकुलर मैच का। अभी फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट मैच हुआ था वो हुआ था केकेआर वर्सेस आरसीबी, तो उसमें केकेआर ने स्कोर किया था 222। आरसीबी में ने इतना ही किया था क्या? पक्का? बाय हाँ तो 82 का ऑल आउट पक्का? टोटल आईपीएल 2008 का 8 फर्स्ट मैच, अरे ये क्या इतना स्कोर कहाँ पर है? हम्म, 222 10 मतलब सेम जो अपने को डेटा चाहिए था वो आ गया। ठीक है, मतलब अपना डेटा भी सही है। क्लियर है इतना? काउंट येतात म्हणजे टोटल आहे टोटल टोटल परत खालती जाऊन परत एक मॅच म्हणजे टीमचं टोटल बोलणं हाँ, तो क्योंकि हर मैच में अलग अलग होगा ना। अभी फॉर एग्जांपल पहला मैच है, अब इसी साल का अगर देख ले, तो जो फर्स्ट मैच हुआ था किसके बीच में हुआ था, केकेआर और कोई तो था ना। सीएसके नहीं, सीएसके का नहीं था, कोई और रहेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं कि एमआई और सीएसके था, तो फर्स्ट मैच में एमआई का कुछ स्कोर होगा, उसी मैच में सीएसके का कुछ स्कोर होगा। फिर उसी सीजन में एक और बार भी तो सीएसके के मैचेस होंगे, तो सीएसके के हर बार के स्कोर है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो मैच आईडी बस दो ही बार आ रहा है, ये 335982, 335982, क्योंकि ये सेम मैच है। सेम मैच में केकेआर ने इतना स्कोर किया, आरसीबी ने इतना स्कोर किया। फिर नेक्स्ट मैच 335983, 335983, इसमें सीएसके ने 240 स्कोर किया और पंजाब किंग्स ने 207। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि अगर मुझे ये निकालना है कि हर टीम का मैक्सिमम स्कोर कितना है, तो क्या करोगे? मैक्सिमम मैक्स लगाएंगे ऑपरेशन में जाके कब, मतलब ये अगर मैं हटा दूं, अब मुझे क्या चाहिए, हर टीम का लाइफ टाइम में उन्होंने सबसे ज्यादा क्या हाईएस्ट स्कोर अचीव किया था वो। सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर ना हाँ, हाँ तो उधर ग्रुप बाय करो ग्रुप बाय एडवांस एडवांस में एडवांस, जाना इस पे क्लिक करो नीचे वाले पे इस पे ऊपर जहाँ ऊपर ऊपर ही हाँ वहाँ पे क्लिक करो क्या चाहिए रन ना टोटल रन देख लेंगे सबसे बेस्ट हाईएस्ट का हाँ हर टोटल टीम का लाइफ टाइम का सबसे हाईएस्ट टोटल। हर टीम का मतलब सबसे ज्यादा स्कोर उस हाँ, सीजन हर का टीम, उस सीजन का नहीं, हर अभी टीम तक का का हाईएस्ट टोटल। तो इसमें नाही, फर्स्ट इनिंग नाही, सेकंड इनिंग फर्स्ट इनिंग कुठलीही चाल, फक्त मला हाईएस्ट स्कोर पाहिजे। अभी तक के सीजन का ना और 2008 से लेकर 2024 तक का सबसे ज्यादा और वो भी हर टीम का चाहिए तो ठीक है इनिंग्स करेंगे पहले इनिंग करेंगे इनिंग और
यहाँ पर कुछ नहीं करना है, रन्स रन्स। यहाँ पर रन्स। हाँ कौन से टोटल रन ऑपरेशन में? मैक्स। मैच हाँ किस पे? मैच आईडी पे। बैटिंग टीम। बैटिंग टीम पे। बैटिंग टीम तो सिर्फ एक ही बार आएगी ना सर, दोनों का चाहिए ना। नहीं ठीक है, मैच आईडी ठीक है। तो यहाँ पर मैच आईडी लगाओ, सही है। हाँ उसको मैच आईडी भी तो चाहिए। भाई मतलब अगर आंसर, अगर किसी भी क्वेश्चन का फॉर एग्जांपल आंसर रेड है, तो तुम लोग का आंसर आ रहा है भाई 52। कुछ लॉजिक ही नहीं है, क्या किया है ये? अरे मतलब आस पास भी नहीं हो क्वेश्चन के आंसर के, आस पास भी नहीं। मतलब थोड़ा तो क्लोज होते तो भाई मुझे लगता है, अरे हाँ हाँ। प्रैक्टिस चल रही है। हमें क्या करना है, हर टीम के रन चाहिए ना। मतलब सबसे पहले यहाँ पर आएगा बैटिंग टीम। हाँ राहुल आते शांत बस। और टोटल रन्स पे ग्रुप बाय नहीं करना है हमें। हमें ग्रुप बाय किस पे करना है? पहले तो बैटिंग टीम पे, दूसरा मैच आईडी पे। क्योंकि हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हर टीम के टोटल स्कोर्स निकालने हैं ना। और यहाँ पर आएगा पहले सम। किसका सम करेंगे? टोटल रन्स का। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हर टीम का स्कोर निकाला इंडिविजुअली। अब इसके बाद फिर से इसके ऊपर ग्रुप बाय लगाएंगे। और वो ग्रुप बाय किस पे लगेगा अब? बैटिंग टीम पे। और बैटिंग टीम पे मैक्स अप्लाई करेंगे, किस पे मैक्स अप्लाई करेंगे? टोटल पे। तो ये आ गया अब सारे टीम्स का हाईएस्ट स्कोर इंडिविजुअल जो भी था। तो केकेआर का 272, आरसीबी का 263, सीएसके का 246, किंग्स इलेवन पंजाब 232, आरआर का 226, एंड सबसे हाईएस्ट अगर हम लोग देखें तो एसआरएच का 287 जो लास्ट ईयर था। हाँ क्या गंदा चुकी। समझा? तुला तो हा टेबल पाहिजे आणि प्रिव्हियस टेबल परत पाहिजे आपल्याला, हा टेबल पाहिजे पण काय करू? इसी के लिए तो हम लोग ये यूज करते थे ना, डिलीट डुप्लीकेट रेफरेंस। क्या 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 बोल। तो अगर मुझे वो प्रीवियस का डेटा भी चाहिए और ये वाला डेटा भी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी का यहाँ से जाके डुप्लीकेट बनाएंगे, या फिर यहाँ पर राइट क्लिक करके कॉपी। डुप्लीकेट, यहाँ पर भी ऑप्शन है, या फिर कॉपी करो और यहाँ पर डबल क्लिक करके फिर से पेस्ट कर दो। अब यहाँ पर दोनों भी सेम ही डेटा है। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, इसमें अगर मुझे पुराना ओल्ड वाला डेटा देखना है, तो यहाँ पर जाके बस इसको क्लोज करके लग जाओ। यहाँ पर अपना वैसे ही है फिर भी। ठीक है, फिर से जाके यहाँ पर बना दो इसका डुप्लीकेट। अब मुझे क्या करना है, ये तो आ गया कि ओवरऑल हर टीम का हाईएस्ट स्कोर कितना है। अब मुझे ये जानना है कि हर प्लेयर ने कितने सेंचुरीज मारे। तो क्या करोगे बताओ? ग्रुप बाय में क्या आएगा, पहले चलो ग्रुप बाय सिलेक्ट कर लिया। अब बैट वो है नाम आया था ना उसके पहले। एड ऑन्स। ठीक है चलो, वो सेंचुरीज वाला थोड़ा ट्रिकी है। उसके पहले मुझे बस ये जानना है कि टॉप 5 प्लेयर्स विथ हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर। मतलब ऐसे बैट्समैन का रन भी जिन्होंने सबसे ज्यादा रन स्कोर किया। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पे आई गेस क्रिस गेल होगा, सेकंड पे ब्रेंडन मैकलम होगा। वो भी तो होगा ना। अब वो कौन होगा वो अभी ये फाइंड करना है। शायद अरे सेकंड पे तो मैकलम है। ये भी तो था सीएसके का ओपनर। कौन? सीएसके का ओपनर भी था ना। अभी तक तो नहीं मालूम। ऑस्ट्रेलिया का सही थी। हसी, डेविड हसी। कुछ गलत जा रहे हो। देख ले। खेल रहा, अरे भाई ये बताओ, ये केबीसी नहीं चालू है, ये बताओ।
फिर नीचे जाओ। कहाँ नीचे जाऊं भाई? यहाँ पे कर ऐड ग्रुपिंग करो तो। ऐड ग्रुपिंग। फिर किस पे ग्रुप लगाना है? अरे फिर से सोचो भाई, हमें क्या करना है? हर मैच का इंडिविजुअल स्कोर निकालना है ना। किसका निकालना है? बैटर का निकालना है। तो हर मैच का चाहिए, मतलब मैच आईडी तो आएगा। हाँ। फिर यहाँ पर क्या आएगा? बैटर। क्योंकि हर बैटर का हर इनिंग्स में स्कोर देखना है ना अपने को। हर मैच में हर बैटर का कितना स्कोर था वो देखना है। तो ये आ गया। फिर हम लोग को क्या करना है? सम करना है। सम किसका करना है? टोटल कौन से रन्स का? टोटल रन्स क्यों आएंगे? बैट्समैन रन्स आएंगे ना। तो ये आ गया हर मैच का, हर बैट्समैन का अलग अलग रन, मतलब जितना भी स्कोर किया था। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, टॉप 5 चाहिए तो सबसे पहले मैं डिसेंडिंग शॉट मारूंगा। तो यहाँ पर आ गया गेल, मैकलम, क्विंटन डिकॉक, एबी डिविलियर्स एंड केएल राहुल। ठीक है। तो ये टॉप 5 आ गए। अब मुझे अगर ये करना है, सिर्फ टॉप 5 ही चाहिए, तो क्या करूंगा? कहाँ लिमिट? इसमें है क्या था ऑप्शन? यहाँ पर देते हो टॉप 5। सर वो ये स्प्लिट, स्प्लिट से स्प्लिट नहीं, से स्प्लिट नहीं। तू तो भाई रहने ही दे। आके जो कर रहा था, क्या कर रहा था? स्प्लिट। हाँ, स्प्लिट। यहाँ पर जाके कीप रोज वही कर रहा था ना तू। कीप टॉप रोज में जाके 5 लिखो। पांच। टॉप 5 वैल्यूज आ गए। हाँ हाँ, सब लोग बोलना तो चाहते थे, लेकिन दिमाग अटक गया। अभी अगर मुझे देखना है कि हाउ मेनी सेंचुरीज आर स्कोर्ड बाय ईच प्लेयर, तो क्या करोगे? आकाश ग्रुप है। वापस ग्रुप बाय पे गए। फिर एडवांस। एडवांस, नहीं तो ऐड ग्रुप। ऐड ग्रुपिंग, बैट्समैन। बैटर। बैटर बराबर। फिर काउंट मैक्स मैक्स। सम। सम किसका करोगे? बैट्समैन रन्स का। ये सारे उनके स्कोर्स आ गए। अब मुझे सेंचुरीज काउंट करनी है, तो क्या करेंगे? फिर से ग्रुप बाय। ग्रुप बाय करेंगे। ग्रुप बाय करने के पहले यहाँ पर जाके फिल्टर करना पड़ेगा। क्या फिल्टर लगेगा? नंबर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। 100। उसी को बोलते हैं ना सेंचुरी, 100 से ज्यादा रन होने चाहिए। अभी तो तो यहाँ पर कर दिया ओके। तो अब वही डेटा दिखेगा जो कि 100 के ऊपर था। ठीक है, क्योंकि किसी ने अभी यहाँ पर डबल 100 तो मारा नहीं है। तो वरना हम लोग क्या क्राइटेरिया लगाते? ग्रेटर देन 100 बट लेस देन 200। तो ये होने के बाद हम लोग अब ग्रुप बाय लगाएंगे। ग्रुप बाय किस पे लगेगा? बैटर पे। और क्या करेंगे ऑपरेशन? काउंट रोज का करेंगे। और यहाँ पर लिख देंगे हंड्रेड्स। देखिए थोड़ा। तो मैक्सिमम किसने सेंचुरी स्कोर की है? जी। कोहली ने 8 सेंचुरीज। फिर बटलर आता है 7 पे। गेल आता है 6 पे। सर सपोज बहुत कम बॉल में सबसे ज्यादा मतलब 1 सेंचुरी के उसके थे। तो उसके लिए तो उसके लिए स्ट्राइक रेट देखना पड़ेगा। इसमें स्ट्राइक रेट भी है। नहीं, काउंट करना पड़ेगा। विराट कोहली का ही आएगा। नहीं भाई, अभी वैभव को भी तो आ सकता है। अरे भाई भाव का ये 2024 का डेटा है। गेल का आएगा, गेल का। क्लियर है? फिर यहाँ तक ग्रुप बाय कैसे काम करता है समझा सबको? अरे बड़बड़ कंपनी, क्या बोल रहा हूँ मैं? ग्रुप बाय समझा? सारे ऑप्शंस, क्योंकि ग्रुप बाय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस ग्रुप बाय से सॉल्व हो सकते हैं। तो अभी एक काम करो,